क्या आप भी हर सुबह ये सोचकर उठती हो कि आज ना जाने बिना गलती के कितनी बातें सुननी पड़ेंगी? जब आपको लगता है कि आप इस घर की बहू नहीं, बस एक अनपेड नौकरानी हो, जिसका ड्यूटी टाइम कभी खत्म नहीं होता, और तब आपका दिल टूट जाता है। ये कहानी हर उस औरत की है जो जॉइंट फैमिली में सपोर्टेड नहीं फील करती। तो ये कहानी है सुनैना की। रात के ठीक 8 बजे थे। बड़े घर की किचन में पूरी रेस लगी थी। सुनैना को लगता था कि वो अपने कमज़ोर शरीर को सबसे छुपा रही है, क्योंकि उसने घर में किसी को ये नहीं बता रखा था कि वो बीमार है। 2 साल से उसके लिए ये घर सिर्फ एक ड्यूटी थी, जिसका टाइम तो फिक्स था, जहाँ आराम करने की कोई परमिशन नहीं थी। और आज उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो चाहकर भी काम नहीं कर सकती थी। सुबह से सुनैना को तेज बुखार था। उसका माथा, उसका पूरा शरीर इतना ज़्यादा गर्म था, पर वो काम छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो रुक जाती तो माँ जी का गुस्सा और जेठानी की जजमेंट से वो परेशान हो जाती। इसीलिए वो चाकू तेज चला रही थी। उसे बहुत घुटन महसूस हो रही थी अंदर ही अंदर। उसे लग रहा था कि काश वो जाकर के सबको ये कह पाती कि मैं आज काम नहीं कर पाऊंगी। ये बहुत बड़ा बोझ था उसके दिल में। जब आपका दिल चिल्ला चिल्ला कर चीख रहा हो, कह रहा हो कि मुझे ब्रेक चाहिए, मैं बीमार हूँ, और आप फिर भी मजबूरी में अपने आप को काम के लिए फोर्स कर रहे हैं, और आप फिर भी झूठी हंसी दिखा रहे हैं, ये समय सबसे मुश्किल होता है एक औरत के लिए जॉइंट फैमिली में। इस पूरे घर में सबसे क्लोज सुनैना के लिए थी कविता भाभी। वो कम जरूर बोलती थी, पर उनकी आंखें सब कुछ समझ लेती थी। कविता भाभी इस वक्त आटा गूंद रही थी। उन्होंने सुनैना की तरफ देखा नहीं, बस उसके रुक रुक कर चलते हुए चाकू की आवाज सुनी, और जैसे ही रिदम टूटा तो भाभी तुरंत समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है आज सुनैना के साथ। वो इतनी ज्यादा चुप है और बीमार भी लग रही है। कविता भाभी ने आटे को वहीं पर छोड़ दिया, जल्दी से हाथ धोए और सुनैना के बगल में आकर बिना कुछ पूछे उसके हाथ से चाकू ले लिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी आंखें इतनी ज्यादा बुझी हुई है। कविता भाभी की आवाज बिल्कुल सीधी थी, पर दिल को छू गई। तुम्हें इतना ज्यादा बुखार है और तुम फिर भी काम कर रही हो। सुनैना की आंखों से आंसू निकले और उसकी सारी जिम्मेदारी की दीवार गिर गई। भाभी, क्या आपको पता है, अगर मैं आज चली गई तो माँ जी क्या सोचेंगी? मुझे पता नहीं कितने ताने सुना देंगी और मेरी इज्जत इस घर में खराब हो जाएगी। कविता भाभी ने उसके आंसुओं को इग्नोर किया। उन्होंने सुनैना के हाथ को हल्के से दबाया और कहा कि माँ जी वही सोचेंगी जो मैं उनसे कहूंगी। मैं सब कुछ देख लूंगी, सब कुछ संभाल लूंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और रोने से तुम्हारा दिल हल्का जरूर हो जाएगा, लेकिन तुम्हें असली स्ट्रेंथ पता है क्या चीज देगी? जब तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखना सीखोगी। और फिर कविता भाभी ने वो बात कही जिसने सुनैना की रूह को सुकून दिया। सुनैना, तुम्हें पता है तुम्हारी पहली चिंता क्या होनी चाहिए? तुम्हारी हेल्थ। क्योंकि अगर तुम बीमार पड़ गई तो तुम्हारा ध्यान रखने वाला शायद कोई हो या ना हो, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पति, ये सब जरूर परेशान हो जाएंगे। ये पूरा घर बिखर जाएगा। तुम्हें पता है, हमारा रिश्ता कोई मुकाबले का नहीं है, कोई कंपटीशन का नहीं है। हमारा रिश्ता है एक दूसरे का सहारा बनने का। कल को अगर मैं बीमार पड़ गई तो क्या तुम मेरा इस तरह से साथ नहीं दोगी? ये बात कहकर कविता भाभी ने उसे किचन से भेज दिया। जब सुनैना कमरे में जाकर लेटी तो कविता भाभी गर्मा गर्म काढ़ा बनाकर लेकर आई उसके लिए और कहा, याद रखना सुनैना, जब एक औरत दूसरी औरत को बिना मांगे आराम देती है तब वो रिश्ता बचाती है। हम सब इस घर में एक दूसरे की हिम्मत है, दुश्मन नहीं। उस समय सुनैना को ये एहसास हुआ कि जो वो बोझ अकेले लेकर घूम रही थी घर में, वो कविता भाभी ने चुपके से बांट लिया था। इस कहानी से हर औरत को एक सीख लेनी चाहिए कि अगर एक औरत का दूसरी औरत की थकान और छुपे हुए डर को समझ लेना ही सबसे बड़ा प्यार होता है। हम सब एक दूसरे की शांति और ताकत है। हम सबको एक दूसरे की हिम्मत बनना चाहिए, बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देना चाहिए,
ना कि हर समय एक दूसरे के साथ compete कर करके घर का माहौल और अपने अंदर का माहौल खराब करना चाहिए। तो आप ही बताइए, आपको किस दोस्त या भाभी ने ऐसे मुश्किल समय में सहारा दिया है? उस एक औरत का नाम लीजिए अपने घर परिवार में जिसने आपको हर वक्त सपोर्ट किया है और आपने भी उन्हें सपोर्ट किया है। उनका नाम कमेंट्स में लिखकर उस एहसान के लिए थैंक यू बोलिए और अपना बोझ हल्का कीजिए। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।